हेलो एवरीवन, क्लास 9th कैसे हैं आप सभी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना रिवीजन। अभी तक हमने अपना ट्रायंगल चैप्टर को खत्म कर लिया है, करेक्ट। और ट्रायंगल चैप्टर्स की सारी एक्सरसाइजेस भी हमने फिनिश कर लिया है। मींस वी नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड आइसोस्केलस ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी। तो हमने काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न कर ली है, तो अब उनको हम अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फ्यू MCQ क्वेश्चंस। तो MCQ क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं। MCQ क्वेश्चंस है बेटा, आपको मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि शॉर्टकट मेथड्स पे जिनसे आप जल्दी से जल्दी अपना आंसर्स लगा सकते हैं, और साथ ही साथ आपके CBSE पैटर्न से किस तरीके से अपना आपको रिप्रेजेंट करना है वो भी। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ना बेटा, इसके अंदर हम काफ़ी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बिकॉज MCQ टाइप है। तो इससे कोई मतलब नहीं होता कि क्वेश्चंस का आंसर आप किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हो, बट आपका तरीका ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी सीखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, और साथ साथ ही क्वेश्चंस का शॉर्टकट मेथड्स को साइड में कहीं अपने पेजेस पे लिख लीजिएगा, ताकि आप बाद में उसको रिवाइज कर सके, वरना आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है कि ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ABC आपका क्या है? आइसोस्केलस ट्रायंगल है, सच दैट AB is equals to AC and AD is the median. To base BC, then angle ADB is, आपको बताना है एंगल ADB कितना होगा। तो ले लेते हैं बेटा जी, देखिए दिस इज ABC, AB इज इक्वल टू दिस, ये दोनों इक्वल है, एंड ये आपका परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। फाइन, एंड यू हैव टू शो दैट व्हाट इज, एंड दिस एंगल इज 35। ओके, आपको बताना है, आपको ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट वन इज 90 डिग्री, सेकेंड वन इज 70 डिग्री, थर्ड वन इज 110, फोर्थ वन इज 55 डिग्री। ठीक है, तो देखिए बेटा ADB एंगल कौन सा है? ADB ये आपका मीडियन है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर नहीं है, दिस इज द मीडियन, दैट मींस दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। ओके, तो आपका मीडियन है, आपको बताना है कि ये वाला एंगल ADB कितना होगा। ठीक है, तो देखिए दिस इज 35, तो दिस इज ऑल्सो 35, राइट। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है, हमें पता है, क्योंकि मीडियन जो होता है वो हमेशा ट्रायंगल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। याद रखिए कि मीडियन ऑलवेज डिवाइड अ ट्रायंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट सब ट्रायंगल्स। सब ट्रायंगल्स मतलब कि इसके अंदर जो दो ट्रायंगल्स हैं, तो मींस ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया ना। इफ दिस इज x, दिस वन इज ऑल्सो x, करेक्ट। ध्यान से देखिए, अब ये दोनों अगर x है तो इन दोनों, ये दोनों है क्या? लीनियर पेयर, मींस x प्लस x क्या होना चाहिए? 180, तो मींस 2x इज इक्वल्स टू 180, दैट मींस x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, तो साथ ही साथ मेन पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा जो आप नया सीख रहे हैं इसमें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक और देखते हैं, उसने आपको एक फिगर दिया है लाइक दिस। This is O, this is B, this is C, this is A. This angle is A, this angle is A, this is B, this one is B, this is 140 degree, and this one is X. Okay, and you have to find the value of X here. ठीक है, आपको X बताना है कितना होगा, और आपको ऑप्शन दिए हैं, एक दिया है आपको 40 डिग्री, B दिया है आपको 90 डिग्री, C दिया है आपको 80 डिग्री, एंड D दिया है आपको 100 डिग्री। ठीक है, तो देखिए एज वी नो दैट दिस इज अ ट्रायंगल, दैट मींस A प्लस B प्लस 140 डिग्री बेटा क्या हो जाएगा? 180, दैट मींस A प्लस B की वैल्यू क्या होगी बेटा? 40 डिग्री। इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इनकम्प्लीट ट्रायंगल ABC,
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू अगेन 180, करेक्ट। एंगल ए कितना है हमारा x, दिस इज 2a, दिस इज 2b, 180। आप इसमें 2 कॉमन निकाल लीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 180, करेक्ट। तो a प्लस बी की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दीजिए, दिस इज 40, तो दिस इज x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, दैट इज 80 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री। इसका ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट डी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो देखिए, तो नेक्स्ट चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बेटा, ये सारे क्वेश्चंस है ना जितने भी एमसीक्यूज है ये बहुत फ्रिक्वेंटली पेपर्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अब एक और क्वेश्चन लिखिए, देखिए क्वेश्चन है आपका, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 108 degree, okay, and its interior opposite angles are in the ratio, and its interior opposite angles are in ratio 4:5। ठीक है बेटा, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। हमें एंगल्स बताने ट्रायंगल के कौन कौन से होंगे। तो ए आपको दिया है 48, 60, 72, बी आपको दिया है 50, 60, 70, सी दिया है आपको 52, 56, 72, एंड डी आपको दिया है 42, 60 एंड 76। ठीक है बेटा, करेक्ट है। अब देखिए मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा जिनसे हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें पता है बेटा कि जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, पहले हम लॉन्ग मेथड से चलते हैं। जो हमारा इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो अगर एक 4x है दूसरा 5x है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 108 डिग्री के बराबर। दैट मीन 9x इज इक्वल्स टू 108, दैट मीन x इज इक्वल्स टू 12। ओके, तो मीन्स फर्स्ट वन हो गया आपका 4 इंटू 12, एक हो गया आपका 5 इंटू 12, तो ये कितना हो गया 60, और दूसरा हो गया 70, सॉरी दिस इज 60, दिस इज 48। तो देखिए यहाँ से देख के आपको पता लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन हो गया, है ना। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। अब अगर हम विदाउट सॉल्विंग चेक करना चाहते हैं तो आप सिर्फ चेक करिए बेटा कि कौन से के जो रेशोज है ना वो सेम आ रहे हैं, 4 और 5 आ रहे हैं। तो देखिए ये 5 और 6 है, इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो नहीं बनेगा, इन दोनों का भी नहीं बनेगा। 52 और 56 किसी भी टेबल में सेम नहीं आते। 48 और 60 कैंसिल आउट करके देखो, रेशो सेम नहीं बनेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये दो एंगल्स है जिनका रेशो सेम बन रहा है। देखिए 12 से कट जाएगा, 12 4 जा, 12 5 जा, 12 6 जा, है ना। तो मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट डायरेक्टली। तो आप रेशो को भी चेक कर सकते हैं डायरेक्टली और अपना आंसर लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको आंसर सॉल्व ही करके देखना है। एमसीक्यूज का फायदा ये होता है बेटा कि आपको अपना टाइम कैसे बचाना है, हाउ कैन यू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसके लिए आपको शॉर्ट इंटरवल के लिए शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना बेसिक्स कॉमन सेंस भी लगाकर आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और देखते हैं बेटा जी, देखिए उसका आपको एक फिगर दिया कुछ इस तरीके से, दिस इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, एंड इट आस्क्स व्हाट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सॉरी, गॉड ब्लेस मी। 180, B 270, C 360 एंड D 200। ठीक है बेटा। तो अगर आप देखेंगे बेटा जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो एक तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको पता है एक्सटीरियर एंगल है और ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये वाला इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये वाला इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो आप 2 टाइम्स सबको ऐड कर रहे हैं, 2 टाइम्स आपका ये आ रहा है, 2 टाइम्स ये आ रहा है, 2 टाइम्स ये आ रहा है, और तीनों का सम कितना होता है 180। तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 360, है ना। एक तो ये हो गया। और आपको डायरेक्टली ये पता है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, कोई सा भी पॉलीगन हो आपका, ठीक है, उसका एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या आता है 360। बात ही खत्म,
तो कुछ आपके जो डायरेक्ट फैक्ट्स हैं उन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, बट वो क्वेश्चंस को मोल्ड कर देंगे, कुछ फिगर्स वगैरह बना के दे देंगे ताकि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सके। बट बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, बहुत आराम से आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं क्वेश्चन को और बड़ा कर देते हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास लाइक दिस, ओके, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज वाई, दिस इज 3y, दिस इज x and this is 2x and this is e and this is f. ओके, एंड उसने बोला व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बताइए x एंड y। आपको ऑप्शन दिए हैं, a इज y इज इक्वल टू 3/2x, b आपको दिया है 4/3, x इज इक्वल टू y, एंड c आपको दिया है y इज इक्वल टू x, और d आपको दिया है y इज इक्वल टू 3/4x। तो चार ऑप्शन दे दिए आपको। आपको चेक करना है कि आपका x और y के बीच में रिलेशनशिप क्या बनने वाला है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें। अब देखिए आपका जो ये वाला एंगल है बेटा, दिस एंगल, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट। तो अगर ये x है तो 3, अगर इसको मैं मान लेता हूँ बेटा a, ठीक है, तो देखिए 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स, करेक्ट। और जो a है आपका वो एक्सटीरियर एंगल है इसका, तो a जो है आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो दिस इज 2x प्लस वाई के बराबर होगा। ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा मुंह से बोल रहा हूँ, आप लिखिएगा। ठीक है, आप बस देखिए क्वेश्चन को समझिए, एमसीक्यू है, आपको लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी करेंगे तो क्या आपको आंसर से मतलब है बेटा, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों के सम के बराबर, ये आपका एक्सटीरियर एंगल तो इन दोनों के सम के बराबर। यहाँ से एक वैल्यू उठाइए, यहाँ पुट करिए, तो 3y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू दिस, तो y इज इक्वल हो जाएगा 3/2x। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी आंसर्स निकालने हैं, बस आपको फोकस किस पे करना है, आपको प्रॉपर्टीज लर्न होंगी तो हो जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ रिवाइज करते रहिए अपने प्रॉपर्टीज। आप हर एक चैप्टर में क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सब में आप ट्रिक्स लगा के अपने आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो देखिए क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं बेटा, थोड़ा सा लेंथी करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2 and this is the one of the transversal, this is like this। ठीक है, ये आपका ट्रांसवर्सल है, this is B, this is A, this angle is 35, this angle is 90, this is C and this angle is 78 and you have to find angle this X। okay, अब कौन सा एंगल फाइंड करना है, X। तो बताइए x की क्या वैल्यू हो सकती है। a आपको दिया है 37 डिग्री, b आपको ऑप्शन दिया है 43 डिग्री, c आपको ऑप्शन दिया है 45 डिग्री एंड d आपको दिया है 47 डिग्री। ठीक है बेटा, तो देखिए ये आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो आपका जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा वो क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर, राइट। ओके, अभी आपका अल्टरनेट इंटीरियर है, तो अगर इसको मैं मान लूँ a, तो 78 की वैल्यू किसके बराबर हो गई बेटा, a प्लस 35, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 78 माइनस 35, दिस इज 43, तो अब ये आ गया आपका 43, इतना सा एंगल। अब ये 43, ये x और ये 90, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 180 डिग्री, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, माइनस 43 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो दिस इज 47। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बस प्रॉपर्टीज याद रखिए, कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसने बोला है इन अ ट्राइंगल द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ यहीं पे साइड में कि आपका जो रेशियो है इंटीरियर एंगल्स का रेशियो, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो 3:4:5।
है ना। तो अब उसने पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। ए आपको दिया है 25, बी आपको दिया है 50, सी आपको दिया है 100, डी आपको दिया ए आपको दिया है 25, बी आपको दिया है 30, सी आपको दिया है 45, डी आपको दिया है 60। ठीक है, ओके। तो देखिए आपको 3 + 4 + 5 सबका सम किसके होगा, बराबर होगा। हमारे अकॉर्डिंग सारे एंगल्स का सम कितना है 12। हमारे अकॉर्डिंग 12 की वैल्यू किस 12, तो उसके अकॉर्डिंग कितना 180, है ना। सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमारा अगर 12 180 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा 15 डिग्री के। तो 3 की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 3 × 15 दैट इज 45। 4 किसकी वैल्यू हो जाएगी 4 × 15 दैट इज 60 एंड